न्यूज किक की विशेष रिपोर्ट। डिप्लोमेसी की जगह दबंगई, अमेरिका दुनिया को किस राह पर ले जा रहा है? दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक नीति निर्धारण तक प्रभाव मानवाधिकारों की बात भी वही करता है और युद्धों में दखल का आरोप भी उसी पर लगता है। क्या अमेरिका सचमुच वैश्विक व्यवस्था का संरक्षक है या फिर एक ऐसा शक्ति केंद्र जो अपने हितों को ही विश्व हित बताकर दुनिया को दिशा देता है? आज न्यूज किक पर हम इसी सवाल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। डिप्लोमेसी की जगह क्या दबंगई ले चुकी है? अमेरिका आधुनिक इतिहास का एक शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक इतिहास के अलावा उसके पास बताने या गर्व करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और जो था उसे भी सुनियोजित तरीके से मिटा दिया गया। समय के साथ अमेरिका पूंजीवाद का केंद्र बना और बीते एक सदी से अधिक समय में उसने दो चीजों पर सबसे अधिक नियंत्रण साधा। पहला पैसा, दूसरा ताकत। विश्व व्यापार बड़े पैमाने पर डॉलर पर आश्रित है। वैश्विक पूंजी के प्रवाह पर अमेरिकी प्रभाव साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर सेना, हथियार और परमाणु बमों के मामले में अमेरिका बेहद मजबूत है। परमाणु हथियारों की संख्या इतनी अधिक है कि सिद्धांततः पूरी धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है। और इतिहास का एक तथ्य यह भी है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला देश केवल अमेरिका ही रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस आज भी मानवता पर एक कलंक की तरह याद किया जाता है। यहीं से सवाल उठता है, क्या ताकत और पैसे का यह संयोजन वैश्विक संतुलन लाता है या असंतुलन? आलोचकों के अनुसार ताकत और पूंजी के दम पर अमेरिका ने दुनिया को नियंत्रित करने की आदत और क्षमता दोनों विकसित कर ली है। इस सोच को समझाने के लिए एक उपमा दी जाती है, एक ऐसे दबंग व्यक्ति की जो अपने इलाके में खुद ही नियम तय करता है। वह जिसे चाहे काम करने देता है, जिसे चाहे उखाड़ फेंकता है। न्याय की परिभाषा किसी किताब से नहीं, उसकी सुविधा से तय होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण गिनाए जाते हैं। जापान, वियतनाम, अफगानिस्तान, रूस, इराक, ईरान, लीबिया, लातिन अमेरिका देश, जहां अमेरिका ने सत्ता और सरकारों में दखल दिया और उन्हें हिलाकर रख दिया। अमेरिका मानवाधिकारों, लोकतंत्र और न्याय की बात करता है, लेकिन आलोचना यह है कि कई युद्ध उसकी सोच और दखल का परिणाम रहे और उन्हीं युद्धों में मानवाधिकारों का हनन हुआ। लोकतंत्र की वह परिभाषा लागू की गई जो अमेरिका दृष्टिकोण से सही मानी गई और जिन देशों ने समर्पण से इनकार किया उन्हें हमलों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। क्या लोकतंत्र बाहर से थोपा जा सकता है? यही बहस का केंद्र है। लोकतंत्र एक आधुनिक अवधारणा है। दुनिया के कई देशों में यह पूरी तरह स्थापित नहीं है। इसके पीछे पारंपरिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं। लेकिन क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना का अधिकार बाहरी शक्ति को है या यह केवल उस देश की जनता का अधिकार है? संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं वैश्विक संतुलन के लिए बनाई गई, लेकिन आलोचना यह है कि कई बार ये मंच बिना दांत और रीढ़ के साबित हुए। कई निर्णय अमेरिकी हितों के अनुरूप रहे और जहां ऐसा नहीं हुआ वहां उन निर्णयों की अनदेखी की गई। परमाणु कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, कृषि, मानवाधिकार, तेल, हथियार, व्यापार, लोकतंत्र और मुद्रा, इन सभी मुद्दों पर मानक अक्सर अमेरिकी हितों के अनुरूप दिखे और जब जवाबदेही की बारी आई तो अमेरिका ने कई बार उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही पैटर्न ईरान और वेनेजुएला के संदर्भ में भी चर्चा में रहा। ईरान और वेनेजुएला में जिस प्रकार की सैनिक कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हुई बताई जाती है उसे आलोचक दादागिरी की श्रेणी में रखते हैं। ईरान में अली खेमकेई के नेतृत्व से जनता के एक वर्ग में नाराजगी बताई जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या किसी बाहरी देश को किसी नेता को हटाने या व्यवस्था बदलने का अधिकार है? लोकतंत्र की मांग और संघर्ष उस देश के लोगों का अधिकार है। बाहरी हस्तक्षेप को जायज ठहराना कठिन है, यही तर्क दिया जाता है। अमेरिका की आपत्ति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रही है। उसका आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है और ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका को खतरा है। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न उठता है, दुनिया में यह तय कौन करेगा कि किसे परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है और किसे
नहीं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला देश भी वही रहा है। तो क्या यह गारंटी है कि अमेरिका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? और क्या परमाणु हथियारों का सही इस्तेमाल जैसी कोई अवधारणा संभव भी है? पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। भारत की अर्थव्यवस्था और जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत ने परमाणु परीक्षण करते हुए अमेरिकी दबाव के बजाय अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दी। आज भी अमेरिका भारत के परमाणु हथियारों के पक्ष में नहीं है। तो क्या भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता? यही प्रश्न भारत के लिए है, तो अमेरिका के लिए क्यों नहीं? यही वह बिंदु है जहां वैश्विक मानकों की समानता पर सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका स्वयं को वैश्विक सुरक्षा, लोकतंत्र और स्थिरता का संरक्षक बताता है। उसका तर्क है कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जाना चाहिए, आतंकवाद को रोका जाना चाहिए और अस्थिर क्षेत्रों में हस्तक्षेप वैश्विक शांति के लिए आवश्यक हो सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह तर्क अक्सर अमेरिकी हितों से शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। सवाल केवल अमेरिका का नहीं है। सवाल यह है कि क्या किसी भी एक देश के हाथ में इतनी केंद्रीकृत शक्ति होना वैश्विक संतुलन के लिए उचित है? जब एक राष्ट्र यह मानने लगे कि उसका हित ही विश्व हित है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था असंतुलित हो सकती है। ऐसी स्थिति में युद्ध, बदले की भावना, नफरत और तानाशाही की जमीन तैयार होती है। आतंकवाद कम होने की बजाय और जटिल रूप ले सकता है। ताकत अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब ताकत जवाबदेही से मुक्त हो जाए। अमेरिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति है, यह तथ्य है। उसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमता असाधारण है, यह भी तथ्य है। लेकिन यदि वैश्विक व्यवस्था वास्तव में न्यायपूर्ण और संतुलित होनी है, तो मानक सबके लिए समान होने चाहिए। लोकतंत्र बाहर से थोपा नहीं जा सकता। परमाणु हथियारों का नैतिक प्रश्न केवल दूसरों पर लागू नहीं हो सकता और विश्व हित की परिभाषा किसी एक देश के हितों से तय नहीं होनी चाहिए। दुनिया को शक्ति संतुलन, पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है, न कि एक तरफा निर्णयों की। यही आज की सबसे बड़ी वैश्विक बहस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वैश्विक नेतृत्व का मतलब मार्गदर्शन है या फिर नियंत्रण? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ किक। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।